अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो कल की जो दो मैंने वीडियो बनाई है माल्टा से रिलेटेड, उनके जवाब में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और बंदों ने पर्सनल रब्ता करके भी मुझे ऐसी मेल्स दिखाई हैं जो मैं आगे जो आपको मेल्स भी दिखाऊंगा, जो कि उनके एम्प्लॉयर ने आइडेंटिटी माल्टा से रब्ता करते हुए इस बात की दरख्वास्त की थी कि हमारे जो एम्प्लॉई है इसको CVO की अप्रूवल दी जाए। तो CVO अप्रूवल के सिलसिले में आइडेंटिटी माल्टा के एम्प्लॉइज़ ने उनको क्या जवाब दिया है, उस एम्प्लॉयर को जो कि CVO अप्रूवल मांग रहा था, वो भी मैं आपको उनकी मेल्स भी दिखाऊंगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि हम किस सिचुएशन में हैं और कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं और इसका हल क्या है। वो तमाम बातें होंगी, लेकिन इससे पहले ये है कि एक दर्दनाक ख़बर अफ़गानिस्तान से हमारे सामने आई है कि जो भी अफराद अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहते थे, तो बम धमाके के नतीजे में तकरीबन 60 बंदे जो हैं वो अब तक की इतलात के मुताबिक हलाक हो चुके हैं और इनमें से 13 अमरीकी फ़ौजी भी थे जो कि इवैक्यूएशन का अमल कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक अमल है जी। देखें, कोई भी बंदा जो होता है अपनी खुशी से अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहता, जहाँ पर वो पला बड़ा होता है, जहाँ पर वो ग्रो अप हुआ होता है। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है, ये हर बंदा फ़ैसला नहीं ले सकता, लेकिन ये हालात ऐसे होते हैं या कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि बंदे जो होते हैं वो इस हालत में मजबूर हो जाते हैं। हम चलो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से तो वो जाते हैं अफराद जो कि रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से वो तमाम अफराद इवैक्यूएट कर रहे हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ है, ख़वातीन हैं, उनकी बीवियाँ हैं, माएँ हैं और हत्ता के 1 से 2 माह के छोटे बच्चे भी हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं इतनी शदीद गर्मी में। एयरपोर्ट के बाहर दीवार के साथ ये भी ख़तरा है कि किसी वक्त फायरिंग हो सकती है, धमाका हो सकता है, लेकिन इन ख़तरात के बावजूद लोग वहाँ पर बैठे हैं और ये उसका ये नतीजा निकला कि कल 2 बम धमाकों के नतीजे में इतनी बड़ी हलाकतें हो गई हैं। और इससे पहले भी अमरीकी तैयारों से अफराद गिर के जो हैं वो मौत के मुँह में जा चुके हैं। बड़े दर्दनाक मनाजर थे। तो यही है कि अफ़गानिस्तान के लिए अमन की उम्मीद है, अमन की दुआ है कि उन अफ़गान शहरियों की ज़िंदगी में अमन आए जो कि गुज़िश्ता 20 साल से हालत जंग में हैं और उनको ये नहीं पता कि हमें कब अपना घर छोड़ना पड़ सकता है और ये हमारा घर आर्जी है। हत्ता कि अपने घर में रहते हुए, अपने मलकियत वाले घर में रहते हुए जब ये एहसास हो जाए कि पता ही नहीं है कब ये घर छोड़ना पड़ सकता है, तो मेरा ख्याल है इससे बुरा एहसास बंदे को कोई हो नहीं सकता कि जहाँ पर वो उसने आँखें खोली हों, पला बड़ा हो। बहुत मुश्किल सूरत हाल है जी। फिर दुआ की अपील करते हैं कि अल्लाह उनके आने वाला कल जो है वो पुरअमन साबित हो। हुकूमत किसी की भी हो, अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अवाम को गरज होती है तो वो सिर्फ़ अमन से होती है, रोज़गार से होती है, सुकून की होती है कि हमें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, हमें सिक्योरिटी हासिल हो और हमें कोई परेशानी ना हो। बस अवाम ये चाहती है, हुकूमत कोई भी हो। अब आते हैं जी क्या डेवलपमेंट हुई है कल से। मेरे ज़्यादातर अफराद जो हैं वो दोस्त, अगर सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने रब्ता करके जो मुझे मेल भेजी है, उन्होंने कहा जी हमने एम्प्लॉयर को कहा था कि हमें CVO अप्रूवल दो। कुछ अफराद उनमें इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे और कुछ ऑलरेडी UAE में मौजूद हैं। उन तमाम ने मुझे मुख्तलिफ़ बातें बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर का निचोड़ ये है कि जो आइडेंटिटी माल्टा है वो 8 माह रेजिडेंट कार्ड, 8 माह हो गए हों बंदे को UAE में, उसको CVO अप्रूवल जारी कर रही है। ज़्यादा मेजॉरिटी तकरीबन 99% अफराद की यही राय थी। तो एक बंदे ने मेहरबानी करते हुए मुझे ये मेल भेजी है, मेल आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रही है। इसमें वाज़ह तौर पर जो आइडेंटिटी माल्टा है वो एम्प्लॉयर को कह रही है जो माल्टा में मौजूद है कि आप अपने एम्प्लॉय की वीज़ा कापी भेजो और उस वीज़ा कापी को तकरीबन 8 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो, यानी मिनिमम 8 माह हो। आप ये ख़ुद मेल पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मेल आप पढ़ लें, मेरा ख्याल आपके सामने हकीकत खुल जाएगी कि क्या सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान इंडिया से जो है तकरीबन 90% चांस आप कह सकते हैं कि आपको CVO अप्रूवल फ़िलहाल नहीं मिलने वाला, जितनी देर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में काम शुरू नहीं होता वीज़ा प्रोसेसिंग का, यानी VFS ओपन नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रहने वाले तमाम अफराद बशमूल नेपाल के ये बात भूल जाएं कि उनको CVO अप्रूवल मिलेगा। जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैंने लॉयर हायर किया हुआ है, तो ये मेल पढ़कर और कल की सारी सिचुएशन देखकर मैं भी 50% चांस पे आ गया हूँ। पहले मैं 100% पे था कि लॉयर हायर कर लिया तो वो निकाल लेगा, लेकिन ये मेल देखकर, ये बाकायदा उनकी ऑथेंटिक मेल है, इसमें कोई 2 नंबरी ये वो नहीं है, ऑथेंटिक मेल है और बाकायदा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को भेजी है कि भाई ये है वीज़ा तो बताओ, क्योंकि वो भी ये वीज़ा कापी मांग रहे हैं देने के लिए। ये नहीं है कि मैं उनको कहूँगा कि मेरे एम्प्लॉई को CVO अप्रूवल दे दो तो वो उठा के दे देंगे, नहीं, वो वीज़ा कापी मांग रहे हैं। वीज़ा कापी देखेंगे, फिर उसके बाद CVO अप्रूवल जारी करेंगे। और साथ एम्प्लॉयर ने ये बात भी कही है, देखो
अगर इसी तरह वो तमाम अफराद को CVO अप्रूवल देते रहें बग़ैर वीज़ा देखे, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का फ़ायदा क्या हुआ? तमाम अफराद जो हैं वो UAE के रास्ते माल्टा में आ जाएंगे। माल्टा ये चाहता है कि जो बंदा भी हमारे मुल्क में आए वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो और गुज़िश्ता 8 माह से इस तरह मुल्क से बाहर हो कि रेड लिस्ट में ना हो, यानी कि पाकिस्तान इंडिया में ना हो जहाँ के डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। ये ना हो कि माल्टा में आकर वो कोई ऐसे यानी बीमारी फैलाने का सबब बन जाए, तो हमें ये बंदा नहीं चाहिए। और इसके अलावा माल्टा पे क्योंकि यूरोपीय यूनियन की रेस्ट्रिक्शंस भी हैं तो वो उनको भी फॉलो करता है, तो इसलिए उसने सिर्फ UAE की हद तक इजाज़त दी हुई है। तो अब आप ये बात जहन में रखो कि 8 माह की चाहिए, और कोई मुआवजा हो जाए तो शायद कोई CVO किसी को मिल जाए अप्रूवल, लेकिन जो हालात हैं वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, कोई आपको ये नहीं है कोई झूठी बातें करूँ, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जॉब्स जूब्स ये वो, जॉब्स जूब्स को आप छोड़ दें, आप UAE में अप्लाई करें, आप जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान वाले इंतज़ार करें, और ये इंतज़ार कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह हर बंदा यही बात करता है कि कोई हतमी बात नहीं है, मेरे पास भी कोई हतमी बात नहीं है। और जो लायर की जो भी अपडेट आएगी, अगर वो निकालता है अप्रूवल, उसकी मेहरबानी है, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जो मेरे पास अपडेट आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक बनता है। ये मोहम्मद अली भाई हैं, ये UAE से हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे 2 माह हो गए हैं, मुझे CVO अप्रूवल नहीं मिल रहा। मोहम्मद अली भाई साहब, आप एम्प्लॉयर को अपने वीज़ा कापी भेजो। ये मेल में तो वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो मांग रहा है, आइडेंटिटी माल्टा मांग रही है, वीज़ा कापी जो है, तो आप उनको भेजो। उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। बाज़ एम्प्लॉयर भी ज़रा सुस्ती दिखाते हैं, आज ले लेंगे कल ले लेंगे, आप थोड़ा फोर्स करो तो मिल जाएगी अप्रूवल इंशाल्लाह। आप UAE में मौजूद हो तकरीबन 1 साल से, तो आप भेजो, आपका काम हो जाएगा। मोहम्मद अली साहब का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो पाकिस्तान इंडिया से क्वेश्चन कर रहे हैं कब मिलेगी CVO, तो भाई उनके लिए मेरा ख्याल मेल काफ़ी है कि आप अभी फ़िलहाल इंतज़ार करो। सूरत हाल क्लियर नहीं है, वाज़ह नहीं है। वाज़ह होगी तो हर बंदे को पता चल जाएगा कि VFS खुल गया, तो फिर साथ ही वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा, किसका भी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो जाएगा, ये वो खुद जानता है कितना टाइम रहता है। लेकिन तकरीबन 50 से ज़्यादा % यही है कि आधे से ज़्यादा लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं, और वो कब रीन्यू होंगे या रीन्यू प्रोसेस में है, ये भी सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन किया है जी कतर से मोहम्मद नवाज़ साहब ने। मोहम्मद नवाज़ साहब, आपका ये क्वेश्चन है कि कतर में हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वीज़ा के लिए। आप कतर में रहते हुए एप्लीकेशन वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर निकलता है तो आप कतर से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको UAE जाना पड़ेगा। कतर से UAE आजकल जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करें, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, फ़ीस वगैरह आइडेंटिटी माल्टा की देख लें, जमा करवा लें, तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर लेके तो आप UAE चले जाइएगा, जो भी अपनी फ़ाइल होगी उसको मुकम्मल करके। तो इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो कतर में हुई हो, तो बहुत बेहतर है, आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से आप निकल आएंगे। एक और क्वेश्चन आया मुनीर खान साहब का पेशावर से कि भाई मेरा अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो गया, गुज़िश्ता साल आया था, अब मैं क्या करूं। देखें भाईजान, बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया कि उनका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो गया था, लेकिन रीन्यू भी हो गया। पहले ये था कि तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में रीन्यू हो जाता था, अभी ये टाइम जो है तकरीबन 1 महीने पे चला गया। 1 महीने के अंदर अंदर रीन्यू हो जाता है। तो आप परेशान ना हो, ये अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा प्रेशराइज़ करें तो वो रीन्यू करवा देगा। इसमें ये नहीं है कि एक दफ़ा एक्सपायर हो गया तो रीन्यू नहीं होगा, रीन्यू हो जाता है और लोगों का हुआ भी है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को फोर्स करो, हो जाएगा। तो ये थी भाई करंट सिचुएशन जो कि मैंने आपको बता दिया। माल्टा की करंट सिचुएशन देखें तो 42 नए केसेस आए हैं और एक बंदा जो है वो कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठा है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है कुछ बेहतर होगी और जो है पाबंदियाँ हटेंगी। लेकिन बैड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि UK ने फ़िलहाल पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस जो हैं वो थोड़ा ऊपरी सतह पर चल रहे हैं। NCOC की वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 4000 केसेस डेली बेस पर रिपोर्ट हो रहे हैं और वफ़ात पाने वालों की तादाद भी तकरीबन 80, 85 या 100 के करीब चल रही है। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसी वक्त कोशिश होती है कि जवाब दिया जाए। तो जो भाई भी कहते हैं व्हाट्सअप नंबर जिसको ज़रूरत होती है तो उसको नंबर भी मैं दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो अगर कोई बात आपके लिए फ़ायदा मंद रही हो, मैं ये कोई क्लिक बीट वाली बात नहीं करता कि आपको कोई ऐसा लॉलीपॉप दूँ या कोई आपको ट्रक की बत्ती मगर लगाऊं, नहीं, वो बात नहीं है। सीधी बात होती है, आपको बात पसंद आई हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ये शक्ल पहली दफ़ा देख रहे हैं। ठीक है सर, टेक केयर।